जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए, माता रानी और महादेव की विशेष कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी। आप स्वपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे, साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको जन्मदिन के अनुसार से अप्रैल महीने में जिन 3 राशि के जातकों के विवाह के योग बनते हैं उसकी जानकारी दूंगा। इसके अलावा मैं आपको कुंडली के आधार से शादी कब होती है, किस दिशा में होती है, कितनी दूरी पर होती है, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा रहेगा, यह सभी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी, जिसे आप देखकर समझकर खुद से भी एनालाइज यानी विश्लेषण कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए अब मैं आपको केपी की वाणी की सेवाओं के बारे में जानकारी दे देता हूं। तो केपी की वाणी एक ऐसा चैनल है जिस पर केवल और केवल शादी की जानकारी दी जाती है। इसमें आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, किस परिवार में आपकी शादी होगी, ससुराल वाले अमीर होंगे या गरीब, पति सरकारी नौकरी वाला या प्राइवेट नौकरी वाला होगा, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, ससुराल के लोग कैसे होंगे, शादी अपनी जाति धर्म या समुदाय से होगी या अंतर जातीय विवाह के योग हैं, लड़का कितना पढ़ा लिखा होगा, उसकी लंबाई और उम्र कितनी होगी, लड़की कितनी पढ़ी लिखी होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यह सभी जानकारी आपको लिखित और मौखिक दोनों माध्यमों से दी जाएगी। इसके लिए आप 8521835670 इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अथवा फोन कॉल कर सकते हैं। यह जानकारी आपको चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली के आधार पर दी जाएगी। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो मैं एक बार और नंबर दोहरा देता हूं, 8521835670। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। इसके अलावा अब आप उचित शुल्क पर भी अपने बच्चे की कुंडली बनवा सकते हैं, उसका नामकरण करा सकते हैं, साथ ही विवाह मुहूर्त, सगाई मुहूर्त, उपनयन तिथि, गृह प्रवेश तिथि, वाहन क्रय तिथि, संपत्ति क्रय तिथि आदि के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। वहीं अगर शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है और आपने कुंडली का विश्लेषण करा लिया है या केपी की वाणी से विश्लेषण कराया है और काल सर्प दोष, मंगल दोष या पितृ दोष लग रहा है तो उसका भी निवारण आप केपी की वाणी से करा सकते हैं। वहीं कुंडली मिलान में अगर बकुट दोष, नारी दोष, मांगलिक बलि के योग बन रहे हैं तो उसके भी आप निवारण करा सकते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी शादी तय हो चुकी है, तय होने वाली है, बातचीत चल रही है, तो आप विवाह पूर्व अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। इससे विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि विवाह उपरांत आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, आप दोनों के बीच कैसे संबंध रहने वाले हैं। तो यह तो जानकारी केपी की वाणी की सेवाओं के बारे में रही है। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो मैंने जैसे आपको बताया कि 3 राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं, तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहले मैं आपको कुंडली के अनुसार से यह जानकारी दे देता हूं कि कब योग बनते हैं। तो कुंडली में 8 ग्रहों का समावेश रहता है, जिन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है, शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह। शुभ ग्रह बुध, गुरु, शुक्र, रवि, चंद्र को कहा जाता है, जबकि अशुभ ग्रह मंगल, राहु, केतु और शनि को कहा जाता है। अगर 7वें घर में बुध हो तो 20 वर्ष से ही शादी के योग बनने लगते हैं। अगर 7वें घर में गुरु हो तो 24 वर्ष तक, शुक्र हो तो 26 वर्ष से योग बनते हैं और चंद्र हो तो 25वें वर्ष से शादी के योग बनते हैं। चंद्र, शुक्र, गुरु और बुध के रहने पर जीवन साथी मन मुताबिक मिलता है। अगर 7वें घर में सूर्य हो और उस पर अशुभ ग्रह की नजर ना हो तो 27 वर्ष की उम्र में शादी के योग बनते हैं। वहीं अगर 7वें घर में राहु हो तो 27 साल की उम्र में शादी के योग बनते हैं। 7वें घर में
चंद्र हो, मंगल हो, सूर्य की नजर हो तो 26 साल से योग बनते हैं। 7वें घर में मंगल हो और शनि की नजर हो तो 30 साल में योग बनते हैं। अगर 7वें घर में राहु हो तो 27 वर्ष की उम्र में काफी विघ्न बाधा के बाद शादी संपन्न होती है। अगर 7वें घर में मंगल, राहु, केतु हो तो शादी में काफी देर होती है। अगर 7वें घर में मंगल हो तो 28 वर्ष के बाद शादी के योग बनते हैं। अगर 7वें घर में राहु और मंगल दोनों ही हो तो शादी में बहुत देर होती है। बात पक्की होने के बावजूद रिश्ते टूट जाते हैं। शनि के रहने पर घर परिवार, जान पहचान और मध्यस्थ व्यक्ति के चलते शादी में देर होती है। वही मंगल के रहने पर, केतु के रहने पर गुप्त शत्रुओं के चलते शादी में अड़चने पैदा होती है। शनि और केतु के रहने पर 30 वर्ष के बाद ही शादी के योग बनते हैं। बुध शुक्र की युति लगने पर 35 वर्ष के बाद, गुरु शुक्र की युति लगने पर 37 वर्ष तक और काल सर्प दोष लगने पर 42 वर्ष तक और मांगलिक बलि होने पर 37 वर्ष तक विवाह के योग बनते हैं। आइए अब मैं आपको जन्मदिन के अनुसार से बता देता हूं कि किस उम्र में शादी के योग बनते हैं। तो अगर आपका जन्म शनिवार के दिन है तो 17 वर्ष से ही योग बनने लगते हैं। रविवार को जन्मे लड़के और लड़कियों की शादी के योग 21वें वर्ष से बनते हैं। सोमवार को जन्मे लड़के और लड़कियों की शादी के योग 20वें वर्ष से बनते हैं। मंगलवार को जन्मे लड़के और लड़कियों की शादी के योग 21वें वर्ष से बनते हैं। बुधवार को जन्मे लड़के और लड़कियों की शादी के योग 21वें वर्ष से ही बनते हैं। वहीं गुरुवार को 22वें वर्ष से और शुक्रवार को जन्मे लड़के लड़की की शादी के योग 24वें वर्ष से बनते हैं। तो अगर आपका जन्म शनिवार के दिन हुआ है तो आपकी शीघ्र शादी के योग प्रबल है। बात करें लव मैरिज और अरेंज मैरिज की, तो अगर जन्मदिन के हिसाब से देखा जाए तो 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 30 और 31 इन दिनों में अगर जन्म हुआ है तो लव मैरिज के योग बनते हैं। वहीं बात करें कि 2 तारीख, 3 तारीख, 8 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 17 तारीख, 21 तारीख और 30 के अलावा 31 तारीख और 26 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातकों के लव मैरिज के प्रबल योग रहते हैं। वहीं 1 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख और 27 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातकों के लव मैरिज के योग नहीं रहते हैं। उनके माता पिता की सहमति से शादी होती है। आइए अब रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव जान लेते हैं और अंत में मैं आपको उन 3 राशियों और 8 नामों की जानकारी दूंगा। तो शादी की गणना कुंडली के 7वें घर से की जाती है। इस घर में अगर कोई शुभ ग्रह हो तो शादी शीघ्र हो जाती है, अशुभ ग्रह हो तो शादी में देर होती है। उसी प्रकार अगर 7वें घर में शुभ ग्रह रहे तो सुंदर और गुणवान पति मिलता है, जीवन साथी मिलता है। अशुभ ग्रह रहने पर मन मुताबिक जीवन साथी नहीं मिलता है। अगर सूर्य कुंडली के जीवन साथी के भाव में हो तो जीवन साथी का रंग गेहुआ होता है, वह बहुत सोचने वाला हो सकता है, साथ ही उनका व्यवहार गुस्सैल यानी क्रोधी स्वभाव का हो सकता है। अगर 7वें घर में चंद्रमा बैठा हो तो मन मुताबिक मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होती है। उनकी आंखें बड़ी बड़ी होगी, साथ ही उनका व्यवहार बहुत ही शांत, सौम्य और सुशील जैसा होगा। अगर कुंडली के जीवन साथी भाव में मंगल है और मंगल शुभ है तो आपको दुबला पतला जीवन साथी मिलेगा। वह चिढ़ने वाला होगा और उनमें साहस और उत्साह की भी कमी होगी। अगर बुध बैठा है तो खूबसूरत और मन चाह जीवन साथी की प्राप्ति होगी। वह रोमांटिक हो सकता है, बातचीत की कला में निपुण हो सकता है। और अगर बुध अशुभ है तो जीवन साथी कम शिक्षित और सामान्य रंग रूप का हो सकता है। अगर जीवन साथी के भाव में गुरु बैठा है तो खूबसूरत और मनचाहा जीवन साथी मिलता है। धर्म कर्म में इनकी रुचि अधिक रहती है और इनकी आवाज भी बहुत रौबदार होती है। और 7वें घर में अगर शुक्र बैठा है तो शुक्र स्त्री सुख और विवाह सुख का कारक माना जाता है। लड़कों के शादी के कारक शुक्र माने जाते हैं और लड़कियों के शादी के कारक गुरु माने जाते हैं। तो शुक्र के रहने से रोमांटिक किस्म का जीवन साथी मिलता है। वो सौंदर्य प्रिय और भौतिक सुख सुविधा के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति हो सकता है। अगर कुंडली के 7वें घर में शनि बैठा है तो जीवन साथी आपकी उम्र से बड़ा हो सकता है, 2 साल या 5 साल का बड़ा हो सकता है। जबकि शनि अगर तुला या मकर राशि में हो तो आपको सपनों की राजकुमार या सपनों की राजकुमारी जैसी जीवन साथी मिलने की पूरी संभावना है। कितनी दूरी पर शादी हो सकती है तो विवाह भाव में अगर वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि स्थित है
तो 90 किलोमीटर। वहीं इस जगह पर चंद्र, शुक्र तथा गुरु है तो शादी घर के आसपास होने की प्रबल संभावना रहती है। मेष, कर्क, तुला और मकर के रहने पर 200 किलोमीटर तक ससुराल की दूरी हो सकती है। मिथुन, वृश्चिक, धनु या मीन के रहने पर 80 से 100 किलोमीटर, वहीं कन्या के रहने पर 80 से 100 किलोमीटर तक दूरी पर ससुराल हो सकता है। यदि सप्तमेश सप्तम भाव से द्वादश भाव के मध्य हो तो विवाह विदेश में होगा या लड़का शादी करके लड़की को अपने साथ लेकर विदेश जा सकता है। आइए अब मैं आपको उन 3 राशियों के बारे में बताता हूं जिनके विवाह के योग 10 दिनों में प्रबल है। तो पहली राशि वृषभ राशि है। वृषभ राशि के जातकों के विवाह के योग अप्रैल में प्रबल रहते हैं। ऐसे जातक जिनकी आयु 23 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के मध्य है तो उनके अप्रैल में शादी होने के प्रबल संभावना है। शीघ्र विवाह के लिए हनुमान जी को हर मंगलवार को लाल फूल चढ़ाएं तो इससे विवाह के योग बनने लगेंगे। विवाह जो है HP यानी ह और P नाम के जातकों से होने की संभावना 100% है। अगली राशि कर्क है। तो कर्क राशि के जातकों के भी अप्रैल महीने में शादी के प्रबल योग होते हैं। कर्क राशि के जातकों के जन्मदिन के हिसाब से मार्च, अप्रैल और नवंबर में प्रबल योग रहते हैं। तो मार्च महीने में कोई लग्न का तिथि नहीं थी, इसके चलते अप्रैल महीने में आपके प्रबल योग है। कर्क राशि के जातकों के जन्मदिन के हिसाब से 25 से लेकर 30 वर्ष के मध्य शादी के योग रहते हैं। तो अगर आपकी आयु 25 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के मध्य है तो विवाह के प्रबल योग है। शीघ्र विवाह के लिए हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। विवाह प्रस्ताव LGM नाम से आने की संभावना है और इनमें किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। अगली और अंतिम राशि कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि के जातकों के वर्तमान समय में शुक्र के गोचर से विवाह के प्रबल योग हैं और 27 अप्रैल तक तो 100% योग ही योग हैं। इनके राशि स्वामी शनिदेव हैं और आराध्य देव शिव जी हैं। इसके अलावा शुक्र का गोचर कुंभ राशि में शुभ योग बना रहा है। तो अगर आपकी राशि कुंभ है और आपकी आयु 22 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के मध्य है और कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, अगर आप जन्मदिन के हिसाब से जानकारी पाना चाहते हैं तो अप्रैल महीने में प्रबल योग बन रहे हैं। शीघ्र विवाह के लिए जल में रोली मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ दे, इससे विवाह के योग बनने लगेंगे। विवाह प्रस्ताव PRA नाम के जातकों से आने की संभावना है और इनमें से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंधने सकते हैं। पूर्व से आपके विवाह प्रस्ताव भी इस नाम से आए होंगे तो आप इस पर विश्लेषण कर सकते हैं। हालांकि अगर शादी कुंभ राशि के जातकों की मिथुन राशि से हो तो ज्यादा बेहतर होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको विवाह संबंध की पूरी जानकारी दी है। किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से हो सकती है, किस राशि से करनी चाहिए, साथ ही कितनी दूरी पर ससुराल होगा, जन्मदिन से कब तक शादी हो सकती है, कुंडली से कब तक शादी हो सकती है, यह सभी जानकारी दिया हूं। इसके अलावा मैंने आपको 3 राशियों के बारे में बताया जिनके विवाह की प्रबल योग अप्रैल महीने में है। तो इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हालांकि ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर यह जानकारी नहीं दी गई है। यह जानकारी आपको जन्मदिन से दी गई है तो इसमें मामूली बदलाव हो सकता है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना, आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो उसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप चाहे तो KP की माने संपर्क करें अन्यथा अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।